बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इंग्लिश टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ेंगे, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ये बात ज़रूर याद रखें, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं ना, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट्स हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल और ही, शी, इट सिंगुलर। अब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? अब अमूमन ये होता है कि एक सेंटेंस में पहले-पहले ये सब्जेक्ट होती हैं, आई, वी, यू, दे ये सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे एम, इज़, आर ये सारे, हैव, हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उसके बाद फिर मेन वर्ब आता है, ठीक है? जैसे गो हो गया, गो गो, कम, प्ले, वॉच वगैरह। और उसके बाद आखिर पर जो है ना ऑब्जेक्ट आता है, जैसे स्कूल है, क्रिकेट है, इस तरह। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको आपने याद रखना है, ठीक है? रट्टा लगाना है, जो भी है जिस तरह, ठीक है? इनको अपने याद ज़रूर रखना है। इनको याद रखेंगे तो आगे नेक्स्ट जो जितने भी टेंसेस हैं वो हमें उनमें हमें आसानी होगी, ठीक है? अच्छा, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के केस में जिन सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे एज़ अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उनमें उन सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब होता है उसके साथ हम एस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? इसको मैं मिसालों के ज़रिए से, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझाता हूँ, ठीक है? ठीक है, आई, वी, यू, दे जिधर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा सेंटेंसेस में, उधर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे। जबकि ही, शी, इट, ठीक है, जिन सेंटेंसेस में, जिन जुमलों में ही, शी, इट सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट आएगा, उधर मेन वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहूँ कि आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ठीक है? तो गो के साथ मैंने सिर्फ गो लिखा है, एस या ईएस ऐड नहीं किया। इस तरह आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। तो प्ले के साथ मैंने जो प्ले मेन वर्ब है उसके साथ मैंने एस या ईएस को ऐड नहीं किया। जबकि ही, शी, इट के केस में एस या ईएस जो उसको वर्ब के साथ ऐड करेंगे, जो मेन वर्ब होता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, ठीक है? इट के साथ हम इट रेन्स, बारिश होती है, इट रेन्स, ठीक है? अब गोज़ मैंने लिखा, अब इधर मैंने पढ़ा कि गोज़, शी गोज़, ठीक है? ही गोज़ टू स्कूल, अब गो के साथ मैंने ईएस ऐड किया है। इसी तरह ही प्लेज़ क्रिकेट, शी प्लेज़ क्रिकेट, ठीक है? ठीक है? तो प्ले के साथ मैंने एस ऐड किया। अब गोज़, गो के साथ मैंने ईएस ऐड किया और प्ले के साथ मैंने एस ऐड किया, ठीक है? ही प्लेज़ क्रिकेट, शी प्लेज़ क्रिकेट, ठीक है? अब जो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के सेंटेंसेस होते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है? ये मैंने पहली वीडियोज़ में भी बताया था। अब प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस के केस में जो सब्जेक्ट आई है, ठीक है? सब्जेक्ट आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाएँगे, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब एम लगाएँगे और जो वी, यू, दे हैं सब्जेक्ट्स, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएँगे, ठीक है? और जो ही, शी, इट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएँगे, ठीक है? और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी के साथ, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आई के साथ मैं लिखूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है? मैं आई एम गोइंग टू स्कूल और वी के साथ वी आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, इट इज़ रेनिंग, ठीक है? अब आई के साथ मैंने एम यूज़ किया, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई के साथ आर नहीं, आई आर ना, आई इज़ ये गलत होगा। आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर लगाएँगे, वी आर, यू आर, दे आर, वी एम, यू एम इस तरह नहीं लगाएँगे, ठीक है? वी इज़, ठीक है? ये गलत होगा और ही के साथ इज़ लगाएँगे, ही एम, ही आर ये गलत होगा। ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, ठीक है? और साथ ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रेज़ेंट परफेक्ट के केस में आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाएँगे और ही, शी, इट के साथ हैज़ लगाएँगे, ठीक है? एज़ अ हेल्पिंग वर्ब। अब इनको याद रखने का एक ट्रिक है और इस तरह के आई, वी, यू, दे ये 4 वर्ड्स हैं। देखा जाए ना, आई 1, वी 2, यू 3 और ये दे 4। ये 4 वर्ड्स हैं और हैव है इसमें 4 लेटर्स हैं, ठीक है? HAVE ये 4 लेटर हैं। तो ये 4 वर्ड्स हैं और ये 4 लेटर हैं, तो 4 की निस्बत से आप इसको याद कर सकते हैं।
और ही शी इट है, ये 3 वर्ड्स हैं, ही शी इट। और हैज़, इसके भी 3 लेटर्स हैं, तो ये 3 की निस्बत से आप इनको याद कर सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगाएंगे, जबकि ही शी इट के साथ हैज़ बीन लगाएंगे। अच्छा, इसकी मैंने एग्जांपल नहीं दी, तो इधर लगे इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि आई हैव गॉन टू स्कूल, वी हैव गॉन टू स्कूल, यू हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, या आई हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, इट हैज़ रेन्ड, ठीक है। ही हैज़ प्लेड द क्रिकेट, शी हैज़ प्लेड द क्रिकेट, ठीक है। इसके केस में एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, इट हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स। अब इसमें चूँकि कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे साथ आईएनजी के साथ, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि जो भी कंटिन्यूअस वाले जो भी टेंसेस होंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की, ठीक है, और जो परफेक्ट वाले हैं उनमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी।